पवित्र शास्त्र बाइबल को बहुतेरों ने करप्ट करने की कोशिश की है और वो कहते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल करप्ट हो चुकी है। मुझे एक बात बताओ, ये परमेश्वर से पहले आए थे या परमेश्वर इनसे पहले आया था? जो पवित्र शास्त्र बाइबल को करप्ट बताते हैं, कहते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल करप्ट हो चुकी है, तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। सबसे पहले तुम्हारा दिमाग करप्ट हो चुका है। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का सत्य वचन है और सबसे पहले पवित्र शास्त्र बाइबल ही आई है। फिर इसके बाद बहुत से आए और गए और आ भी रहे हैं। तो प्रियो, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये जो बाइबल है ना, जीवित परमेश्वर का सत्य वचन है। वचन परमेश्वर का कभी करप्ट नहीं होता है। इंजील जिसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह में ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रियो, जिस रीति से हम कुरान की पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कुरान की पुस्तक में क्या बताया गया है बताए आप लोगों को? प्रभु यीशु मसीह को अल्लाह का मैसेंजर बताया गया है और अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ नबी जो नबूवत करता है, ये बताया गया है। परंतु यही पवित्र शास्त्र बाइबल में, नए नियम में, पुराने नियम में, प्रभु यीशु मसीह स्वयं में परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपने आप को साबित किया है। अगर आप मुसलमान भाई बहनों से कहो क्या ये पुस्तक को पढ़ते हैं, वो कहेंगे कि हाँ हमने पढ़ा है, पर एक शब्द भी पूछो ना तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो नहीं पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है, वो नहीं जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में। तो हम जब तक नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि सच्चाई कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। अगर किसी को हम करप्ट करते हैं तो हमको करप्ट करने से पहले उसको जांचने की जरूरत है कि हम किसको करप्ट कर रहे हैं। हम उस खुदा के नाम को करप्ट कर रहे हैं, हम उस खुदा को नीचा करके उसका अपमान कर रहे हैं। तो हमें अपमान करने की जरूरत नहीं है। देखो, कुरान की पुस्तक है, कुरान की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, पर हम उसमें से ये नहीं कहते हैं कि ये करप्ट हो चुका है या वो करप्ट हो चुका है। हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर कोई परमेश्वर के शब्द को करप्ट करेगा तो परमेश्वर उसको करप्ट करेगा। ये याद रखना चाहिए हमको, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा जो आसमानी प्रभु है वो कहाँ पर है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को पाते हैं। तो इसी रीति से हर धर्मों में हर एक नबूवत करने के लिए उनको दिया गया हुआ है, जो वो मानते हैं, विश्वास करते हैं। हमें वो करना है कि जो परमेश्वर हमको दिखाता है। तो प्रियो, हम विश्वासी हैं, हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हम किसी को करप्ट नहीं करते हैं, हम किसी को नीचा नहीं करते हैं, परंतु हम उसको पढ़ते हैं, जांचते हैं कि लिखा कहाँ पर क्या है, कैसे हम परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मायने रखता है कि हम परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं। तो प्रियो, आप ध्यान रखें, विश्वास रखें प्रभु के ऊपर, प्रभु के कामों को देखें और फिर अपने आप को सही करें। सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि पाक और पवित्र प्रभु वही हमें सही मार्ग दिखाता है कि जो हमको परमेश्वर तक लेके जाता है। आमीन। तो इसी रीति से आगे बढ़िए और एक दूसरों को भी बताइए कि वो भी जाने, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अगर वो जानेंगे तो ऐसे विरोध नहीं करेंगे। सारे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ना और पढ़कर उसको जांचना, फिर परमेश्वर के वचन में भरना और परमेश्वर के कार्य को पूरा करना, जानने की कोशिश करना। और जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा करें। बहुत सी मैसेजें ऐसी हैं कि जो मैं लाता हूं, आप लोगों तक पहुंचाता हूं, और मैं बाहर की बातें कभी नहीं बताता। जो लिखी हुई बातें हैं मैं उसको ही बताता हूं, और ना तो मैं किसी धर्म को नीचा करता हूं, ना तो मैं किसी धर्म में होकर कोई पाखंड के काम मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, परंतु हाँ, जो सच्ची बातें हैं उसी को बताता हूं। और इस बात को ध्यान में रखना, पवित्र शास्त्र बाइबल को जो मनुष्य, जो स्त्री करप्ट करते हैं, जिंदा परमेश्वर के कलाम को जब वो रिजेक्ट करते हैं, तो परमेश्वर ने उनको अपने लिस्ट से, यानी कि उनको भी रजिस्टर से निकाल दिया है। क्योंकि जब आखिरी दिन में यही मसीहा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हर किसी का इंसाफ और न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई दूसरा प्रभु यीशु मसीह नहीं है कि वो आकर हमारा न्याय और इंसाफ करेगा। मेरे प्रियो, नबी बहुत से आए गए, चले गए, वो वापस नहीं आएंगे, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है कि यही मसीहा प्रभु यीशु मसीह एक दिन वापस आएगा। तो हमें उस पर विश्वास करना है जो हमारा उद्धार कर सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, जब आप पढ़ोगे, जो परमेश्वर के वचन को घटाएगा, जो उसमें कुछ डालकर बढ़ाएगा,
सबसे पहला दंड प्रभु यीशु मसीह उसको ही देगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह नबी नहीं है, मैसेंजर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन, स्वयं में वचन ही तो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं में परमेश्वर है। और एक बात बता देता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य था, वो कैसे खुदा परमेश्वर हो सकता है। तो एक बात उनके लिए भी है, वो भी सुन लें। परमेश्वर एक बार प्रकट हुआ, कहाँ पर हुआ? मनुष्य में हुआ। प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है। सीनै पर्वत के ऊपर मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था, तो मूसा ने कहा, हे प्रभु, अपने शकल को दिखाओ कि मैं फिरौन को जाकर बताऊं कि आप कौन हैं। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, यदि तू मुझे देखना चाहता है तो उस चट्टान की दरार से देख, तो मुझे देखने पाएगा। यदि तूने मुझे स्वयं में देख लिया तो अवश्य है कि तू मर जाएगा। तो परमेश्वर को कोई कभी देख ही नहीं सकता है, और उसके शब्द को किसी ने कभी सुना भी नहीं, इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह इसका गवाह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो किसी ने परमेश्वर को देखा और ना तो उसके शब्द को सुना, स्वयं में मैं स्वर्ग से नीचे उतरा और मैं जानता हूँ परमेश्वर को, क्योंकि मैंने ही उसको देखा है और मैं ही उसको जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने परमेश्वर को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार किसी धर्म का खुदा नहीं है, वो मनुष्य का खुदा है। खुदा खुद आता है, उसको कोई लाता नहीं है। मनुष्य खुदा को बना नहीं सकता है, परंतु खुदा ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य अपने आप को बड़ा करता है। वो कहता है कि हम जो बनाते हैं वो खुदा है। खुदा ने मनुष्य और स्त्री को बनाया है, तो खुदा सबका परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है।